सभी को राधे राधे। आइए, आज अवही अष्टमी है। अवही अष्टमी की पूजा कैसे होती है, किस विधि से होती है और उसकी जो कथा है वो अब आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले सबसे विधि देखते हैं पूजन की क्या विधि। सबसे पहले आप जहाँ पे करवा चौथ की पूजा करती हैं वहीं पे अवही अष्टमी को भी लगा दीजिए। अवही अष्टमी की माता की प्रतिमा आप कैलेंडर जो है उसको लेती हैं, उसको लगा दीजिए। कहा जाता है कि जहाँ करवा माता की पूजा होती है अवही अष्टमी की और दीपावली की, वहीं एक जगह करनी चाहिए। तो मैंने मेरे हिसाब से तो वहीं पे होती है, तो आप जैसा समझे उस हिसाब से तो मैंने वहीं पे किया है। सबसे पहले आप तो मैया को एक चुन्नी उड़ा दीजिए। चुन्नी उड़ा करके मैया को चुन्नी उड़ाते हैं। फिर मैया को स्नान करा देते हैं। गणेश जी को स्नान करा दिया, अवही माता को स्नान करा दिया। फिर ये हमारा जो कलश है इसको हम स्थापित करते हैं। कलश को स्थापित करने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा नीचे चावल रख दीजिए या फूल रख दीजिए, कुछ भी आप नीचे इसको रख दीजिए। उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक या आप घर में जो यूज करती हैं कोई भी आप दीपक उसके ऊपर रख सकती हैं। फिर हम उसे तिलक करते हैं माँ का। पहले गणेश जी को तिलक कर देते हैं। ओम चंदनम वंदे तेदम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वशु सर्वदा। सूर्य भगवान गणपति जी जो भी आपके उसमें लगे हुए हैं सबको आप चंदन कर दीजिए। अवही माता के चरणों में कर दीजिए, कलश पे कर दीजिए अपने जो हमने कलश रखा है। फिर हाँ, ये हमारा अवही माता का वो होता है, तो इसको आप गंगा जल से धो कर के ही इसको पहनाया जाता है। जब भी इसको यूज करिए तब पहले इसको गंगा जी से इनका स्नान कर दीजिए। ये बहुत बार यूज हो जाते हैं, चांदी के होते हैं तो इसलिए ये थोड़े से ऐसे हो जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद आप इसको अपने कलश पे पहना दीजिए। ऐसे इनको पहनाने के बाद इनका भी आप चंदन लगा दीजिए। जो उसमें मूर्ति बनी रहती है तो आप उसमें चंदन लगा दीजिए। कई लोग में होता है कि दाना हर बार डालते हैं, हम लोग एक ही बार डालते हैं। फिर जब अपने बेटे की शादी होती है घर में तब उसके बाद दाने डाले जाते हैं। जिसके घर में जो रिवाज है आप लोग उस तरह से अपना करिएगा। फिर गणपति जी को अक्षर चढ़ा दीजिए, मैया को इस पर अक्षर चढ़ा दीजिए और माँ को सिंदूर अर्पण कर दीजिए। सिंदूरम सुग्नम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम पापम अर्थ लक्ष्मी वशु सर्वदा सिंदूरम समर्पयामि। और अपने माथे पे भी मांग में उस चीज़ को लगा लीजिए। उसके बाद आप पुष्प अर्पण कर दीजिए, माला अर्पण कर दीजिए। लाल फूल मैया को बहुत पसंद होता है तो एक लाल फूल गुलाब का या गुड़हल का अर्पण कर दीजिए। आप अपने करवा यहाँ पे भी रख दीजिए जो आपने कलश रखा है अवही अष्टमी का। और गणेश लक्ष्मी जी को पुष्प चढ़ा दीजिए और सभी को पुष्प चढ़ा दीजिए। अब हम दीपक जला लेते हैं। शुभम करोति कल्याणम धनातन शत्रुनाशय दीपम ज्योति नमोस्तुते। और अपने उसमें हम एक कलावा बांध देते हैं। मैंने पहले कलावा बांधना भूल गई थी तो इसको एक करके ऐसे आप एक कलावा बांध करके उस अपने उसमें दीपक को तैयार कर लीजिए। और अब आपको
गणपति भगवान जी को फल देते हैं। वो त्वदीयम वस्तु को जीत परमेश्वर, जो ऋतु फल है वही आप ऋतु फल अर्पण करिए माँ को। और मिष्ठान में माँ को बताशे पसंद है तो सब पहले बतासे रख दीजिए। और आपको मिष्ठान मैंने घर पे ही बनाया है तो ये मिष्ठान कर दीजिए। त्वदीयम सोता विश्वसित परमेश्वरी पात्रपूरक नवेदतम समर्पयामि। अब आप भगवान को नवेद अर्पण कर दीजिए। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले दक्षिणा देनी जरूरी। जो भी आपको दक्षिणा चढ़ानी है तो पूजा फल पूजा समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। और अब आप अपने सुहाग का जो भी चीज़ आपको चढ़ानी है आप उसको चढ़ा दीजिए। वो करके मैंने भैया सिंदूर चढ़ा दिया, बिंदी चढ़ा दी। अब आपको जो भी आपको चढ़ाना है आप अपने हिसाब से उसको चढ़ा दीजिए। और थोड़ा सा मैया को सिंदूर भी लगा दीजिए। सिंदूरम शुंगम रक्तम शुभाम सुख वर्धनम। अब एक कलावा लेकर के 2 बार 3 बार घुमा करके आप कलावा कर पहले गणेश जी को कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, लक्ष्मी जी को वस्त्र पहना दीजिए। और अहोई माता को वस्त्र पहना दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। और आपको अपने जो कलश रखा है उस पर भी वस्त्र पहना दीजिए करके। इस तरह सभी के ऊपर आप सभी के ऊपर थोड़ी सी पुष्पों की वर्षा कर दीजिए करके। अब चलिए भगवान से कामना करते हैं। हाथ में थोड़ा सा चावल और फूल लेकर के हम अहोई माता की और सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले गणेश स्तुति है तो उसको पूजा करते हैं। तो एक बुढ़िया माई थी, गणेश की पूजा करती थी। यदि आपके पास बेलपत्र है तो आप बेलपत्र को चढ़ा दीजिए गणेश भगवान को। बेलपत्रम समर्पण, दुर्वा उनको बहुत पसंद है, आप दुर्वा उनको चढ़ा दीजिए। आइए गणेश जी की पूजा कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी गणेश की पूजा करती थी, रोज़ बनाए रोज़ जगह। एक सेठ का मकान बन रहा था, बोले मैं गणेश बना दे। उसने कहा जब तक तेरी गणेश बनाएंगे अपनी दीवार चुने। उसने कहा राम कहते भाई दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ आया और कुछ भी नहीं किया तो एक बुढ़िया माई आते कह रही थी। उसने कहा कि बुढ़िया माई बुलाई और तुम्हें सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी करो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया, उनकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी कर सबके करना कहते सुनते उनका बनने का। बोलो गणपति भगवान की जय। चलिए अब कोई अष्टमी की कथा कहते हैं।